Assalamualaikum, dear students of our class. How are you? I hope with the bounties of Allah Almighty, all of you will be fine. Let's start our second lecture of English. And for this we shall open the page number 21. रीडिंग करने के लिए हम लोग पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। पेज नंबर 21 पे अहमद चिसियन यानी कि सेकंड चैप्टर की ही रीडिंग चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था और आज हम पेज नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। He had seen photographs of the army officer who was forced to take premature retirement because he could not bear strain of two wars. He had seen photographs of the army officer. उसने किसने यानी कि अहमद ने उस आर्मी ऑफिसर की तस्वीरें देख रखी हैं। वो आर्मी ऑफिसर कौन था? उसका बाप था, उसका फादर था। उसकी तस्वीरें उसने देख रखी थी। हु वाज फोर्स्ड टू टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जिसको मजबूर किया गया था टू टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, कि वक्त से पहले ही इस्तीफ़ा दे दे, बिकॉज ही कुड नॉट बेयर स्ट्रेन ऑफ टू वार्स, क्योंकि जो 2 जंगें हो चुकी थी वो उसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका था। ही न्यू हाउ ऑल द मनी हैड गॉन इन टू देयर होल्डिंग, वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनकी सारी की सारी मनी या उनका सारा पैसा कैसे उनकी ज़मीन पे लग चुका था। ही न्यू द हार्ट ब्रेक्स टू, वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उनके दिल किस तरह से टूटे थे। द क्रॉप्स दैट फेल्ड, और फसलें जो कि बुरी तरह से नाकाम हो गई थी। द मनी दैट सैंक एवरी ईयर, और उन पर लगने वाला हर साल लगने वाला पैसा किस तरह से डूब रहा था। टेकिंग अ लिटल बिट ऑफ द मैन विद इट टू, इसके साथ इंसान के छोटे छोटे होने वाले टुकड़ों से भी वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। अहमद शोड हिज फादर विद डीप सिम्पथी, अब उस टूटे हुए इंसान को वो एक बहुत ही ज़्यादा हमदर्द इंसान बनके गहरी हमदर्दी के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता है। बट वेरी फ्यू वर्ड्स, लेकिन चंद एक अल्फाज में, यानी कि वो ज़्यादा नहीं बोलता, बहुत ही कम अल्फाज में अपने वालिद के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता है। ही लुक्ड अवे, उसने देखा। टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ, अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। इन हाफ एन आवर, आधे ही घंटे में, दे वर सीटेड अराउंड द टेबल, वो टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हैविंग डिनर इन ब्लू एनिमल प्लेट्स दैट हैड कम फ्रॉम आर्मी कैंटीन ईयर्स अगो, अब वो टेबल के इर्द गिर्द किस लिए बैठे हुए थे? वो शाम के खाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। इन ब्लू एनिमल प्लेट्स, मीनाकारी वाली नीले रंग की प्लेटों में वो खाना खा रहे थे। दैट हैड कम फ्रॉम आर्मी कैंटीन, जो कि आर्मी की कैंटीन से आई थी। ईयर्स को, बहुत साल पहले, जब उसका वालिद आर्मी में था, एक आर्मी ऑफिसर था, तब वो आर्मी की कैंटीन से ये मीनाकारी वाली प्लेट्स लेके आए थे जिसमें वो भी खाना खा रहे थे। अहमद वाज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ, अहमद अपनी ज़िंदगी की स्पीच को तैयार कर रहा था। ही बिगेन आफ्टर द डिनर, जैसे ही उसने डिनर कंप्लीट किया उसने बोलना शुरू कर दिया। फादर, देयर इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लेट मी से इट नाउ और आई शैल नेवर बी एबल टू से इट, मुझे अभी कहने की इजाज़त दें या फिर मैं आपको कभी भी नहीं बता पाऊँगा। फादर, आई नो यू वांट मी टू डू ग्रेट थिंग्स, पापा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप चाहते थे कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करूँ, और मेडिसिन या फिर दवाइयों का काम करूँ, और मैं बी अ कैरियर इन द आईटी, या फिर आईटी का इंजीनियर बनूँ, आईटी में सीखूँ। हाउएवर देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई वांट टू डू एंड दैट इज़ टू बिकम अ सोल्जर हियर ऑन दिस वेरी लैंड, ताहम ये एक चीज़ है जो दैट आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ टू बिकम अ सोल्जर हियर, और मैं एक सोल्जर, एक सिपाही बनना चाहता हूँ ऑन दिस वेरी लैंड, अपनी इस बहुत ही प्यारी ज़मीन पे रह के काम करना चाहता हूँ, इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। आई थिंक फॉर टुडे इज़ इनफ। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। उसके लिए हम पहले वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। फोर्स्ड, प्रीमेच्योर, बेयर, वार्स, होल्डिंग, सैंग, सिंपथी, ईयर्स अगो एंड जस्ट।
लेक्चर नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग हैं फोर्स्ड मजबूर किया गया, प्रीमेच्योर वक्त से पहले ही, बेयर बर्दाश्त करना, वार्स जंगें, होल्डिंग ज़मीन बराए काश्त, सैंग डूबी, सिंपथी हमदर्दी, ईयर्स अगो सालों पहले। एंड विद दिस आवर टुडेज लेक्चर इज़ ओवर। और आपने इन वर्ड्स मीनिंग को और रीडिंग को बहुत अच्छे से लर्न करना है, वर्ड्स मीनिंग की रफ पे प्रैक्टिस करनी है और इनको नीट पे बहुत अच्छे से राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।